सुप्रभात छात्रों। इसके पहले लेक्चर को हम यानी भूषण के बारे में चर्चा कर रहे थे। भूषण के कई पद यहाँ अध्ययन के लिए रखे गए हैं। भूषण यह वीर रस के मध्य युग में रीति काल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। उन्होंने राजा छत्रसाल और शिवाजी महाराज को यानी अपने वर्णन के या अपने काव्य के विषय मान लिए हैं। इसी कारण वे कहते हैं, मैं शिवाजी को पाकर धन्य हुआ और शिवाजी मुझे पाकर धन्य हुए। ऐसे जो है यानी शिवाजी महाराज के यानी शूरता का वर्णन उन्होंने कर दिया है। तो यानी उनकी सेना जो है, आतंक जो है, वह उसका भी वर्णन उन्होंने कर दिया है। प्रताप वर्णन जो है उनका, उसी का वर्णन कर दिया है। रण प्रस्थान का वर्णन हमने देख लिया है। और अगले जो है आतंक का वर्णन, आतंक यानी शिवाजी महाराज की जो सेना है उसका वर्णन उन्होंने करने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं, बाजी गजराज शिवराज सैन्य साजत ही दिल्ली दल गही दस दीर्घ दुखन की तनिया न तिलक सुथनिया पगनिया न धामे गुमरात छोड़ी से जितिया सुखन की भूषण भनत पति बाह बहियान तेऊ छैया छबीली ताकी रहिया रूखन की बलिया विधुर जीमी आलिया नलिन पर लालिया मलिन मुगलनिया सुखन की। यानी यहाँ यानी उनके आतंक का ऐसा वर्णन कर दिया है। तो मुगल सैन्य की जो रानियां है वह भी शिवाजी महाराज का प्रताप सुनकर उनका जो श्रृंगार है, उनकी लालिया यानी उनके जो श्रृंगार कर दिया है वह भी मलिन हो गया है, ऐसा कहा जाता है। यानी यह थोड़े से ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने कर दिया है। वे कहते हैं, शिवाजी महाराज का मुगल सेना पर होने वाला आतंक इस तरह है कि शिवाजी महाराज की घोड़ों और हाथियों को संयुक्त सेना देकर मुगल बादशाह की दशा दयनीय हो गई है। यानी शिवाजी महाराज का सैन्य देखकर, यानी सैन्य थोड़ा सा है, मुगल सैनिक जैसा उतना सैनिक नहीं है उनका, फिर भी उनके सैन्य को देखकर उनके सैन्य की दशा यानी बहुत विकट बन गई है। क्योंकि शिवाजी महाराज के सैनिकों की एक नीति थी, शाम हो जाती, युद्ध शांत हो जाता है तो वे विश्राम कर देते थे। वह नशापान, नर्तकी या मद्य ये उन्हें शिवाजी महाराज के यानी सैनिकों में यह आदत नहीं थी। लेकिन ये मुगल सैनिक जो है वह रात में नशा पान करके नृत्य देखते थे और ऐसे नशे में चूर होते हुए दिखाई देते। लेकिन इन बातों को शिवाजी महाराज ने पूरा का पूरा हद्दपार कर दिया था। तो यानी मुगल बादशाह की दशा दयनीय हो गई। मुगल युवराज योद्धाओं के शरीर पर वस्त्र नहीं, पैरों में पायजामे और जुतियां नहीं है। यानी वे ऐसे नृत्य कर रहे हैं रात के समय, यानी गनीमी कावा से युद्ध कर देते हैं, हल्ला रात में हल्ला भी कभी कभी कर देते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से घी निकलना पड़ता है। तो इसी तरह जब वे यानी उन्होंने शिवाजी महाराज के सैनिकों ने हमला कर दिया तो बादशाह यानी मुगल सैनिकों की स्थिति कैसी बन गई। मुगल युवराज योद्धाओं के शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैरों में पैजामा और जुतियां नहीं है, यानी उनके शरीर पर कपड़े ही नहीं है, ऐसे ही वे भागने लगे हैं। तो ऐसे विवस्त्र अवस्था में वे है कि यानी शराब पीकर यानी उसमें मध्य पीकर वे यानी इतने पागल बन गए हैं कि उन्हें अपने शरीर पर कपड़े है या नहीं उसका भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे उनके सैनिकों की स्थिति है। सभी सुख की शैया त्याग कर धूप में विचरण कर रहे हैं। मुगल रानी या पतियों की दशा देखकर स्तब्ध हो गई है। यानी मुगल की रानियां यानी उसके साथ उनका परिवार होता था,
वे अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि सारी सुख सुविधा मुगल सैनिकों के साथ होती थी। राजा हो या उनका जो मुख्य सैनिक होता है, सेनापति, उनका परिवार, उनका ये सब कुछ साथ होता है। तो ऐसे ये लोग भागते हुए उन्हें दिखाई देते हैं, तो रानियां अचंभित हो जाती है कि इतने शूर लड़वे माने जाने वाले लोग हैं और ऐसे क्यों भाग रहे हैं। तो उनकी दशा देखकर जो रानियां है वह यानी बहुत स्तब्ध हो गई है। उनके मुख पर बाल इस तरह अस्त व्यस्त फैल गए हैं, मानो कमल के पास भ्रमर समूह आ गया है। यानी उनकी विचित्र अवस्था देखकर उनके बाल उनके चेहरे पर मंडरा रहे हैं और इसी कारण उस पर यानी आरोपित कर दिया है कि यानी उनके यानी जो रानियां है उनके बाल इतने तितर बितर गए हैं कि मानो वे कहते हैं कि यानी कमल के पास जैसे भ्रमर यानी मधु चूसने के लिए घूमते रहते हैं, उसी तरह यानी उनके चेहरे पर ये बाल मंडरा रहे हैं और उनकी मुख की लाली जो है वह चली गई है। उनके मुख की लाली जो है वह चली गई है, वह चिंतित हो गई है कि अब क्या करे। ऐसे शिवाजी महाराज के सैनिक को देखकर पुरुषों की स्थिति हो गई है, तो स्त्रियों की स्थिति क्या होगी। वह अपने संरक्षण के बारे में स्वयं के बारे में सोचने लगती है, चिंतित होती है कि अब क्या करे। तो ऐसे उनके आतंक का वर्णन कर दिया है कि शिवाजी महाराज ने कभी पर स्त्रियों पर हमला नहीं कर दिया है। पर स्त्री जो है बहन की तरह, माता की तरह हर एक के आयु के अनुसार उन्हें हर एक का स्थान दे दिया है। लेकिन ये उनके जो पुरुष मुगल सैनिक है वे तो ये नहीं मानते हैं, पर स्त्री यानी उनका धन मानते हैं, वो लोग भगाते हैं स्त्रियों को। तो ऐसे जो है उनकी जो परंपरा है उसी को देखकर वह डरती रहती है। यानी शिवाजी महाराज के प्रताप का वर्णन कर दिया है। प्रताप का वर्णन यानी उनका युद्ध कौशल्य, उनकी नीति, उनके सदाचार, उसका वर्णन कर दिया है। वे कहते हैं भूषण जी, इंद्रजीमी जंब पर वाड़व सुबंब पर रावण सबंब पर रघुकुल राज है, पौन परिवाह पर शुंभ रतिनार पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है, दावा दुमदंड पर चीता मृगदंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंग पर कान्ह जीमी कंस पर तो मलस्य वंश पर म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी शिवाजी महाराज जो है उनकी तुलना यानी यहाँ उन्होंने राम और कृष्ण की तरह कर दी है। वे कहते हैं शिवाजी महाराज यानी जिस प्रकार जंबासुर पर इंद्र, समुद्र पर वडवानल, रावण के दंभ पर रघुकुल राज है। यानी रावण जो है एक अच्छा भक्त है, शिव भक्त है, लेकिन उसमें अहंकार है। ज्ञानी है, वो बहुत ज्ञानी है, धनी है, लेकिन अहंकार उसमें है। इसी कारण अहंकार के कारण वे पराजित होते हैं या अहंकार के कारण उनके हाथ से दुष्कृत्य हो जाते हैं। अहंकार के कारण ही वे यानी महादेव जी को या शिव जी को श्रीलंका ले जाने की बात करते हैं, और जब महादेव उनके साथ नहीं जाते तब वे कहते हैं कि वे मेरे भगवान नहीं है। यानी शिव जी के प्रिय भक्त है यानी रावण, फिर भी उनमें अहंकार है, क्योंकि वे हिमालय को उठाकर ले जाते हैं। शिव जी हिमालय को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहते हैं हिमालय ही यानी श्रीलंका में स्थापित होगा, इसी कारण वह हिमालय को ही उठा लेते हैं। तो ऐसे जो है उन्हें अहंकार है, अहंकार के कारण उनका यह दंभ यानी रावण पर यानी राम का विजय दिखाई देता है। रावण के दंभ पर रघुकुल राज है, बादलों पर पवन, कामदेव पर शंभु,
सैकड़ों क्षत्रियों पर राम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चिता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है। उसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शिवाजी शेर के समान है। कितना प्रकृति का परिपूर्ण चित्रण उन्होंने कर दिया है। जंबासुर पर इंद्र का विजय है और समुद्र पर वडवानल, यानी समुद्र जो है, समुद्र तो जैसे हम मानते हैं कि उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते और वो कितना लंबा है यह भी हम नाप नहीं सकते हैं। इसी कारण क्या है, समुद्र यानी विशाल है और फिर भी उस पर वडवानल यानी हावी हो जाता है। रावण के दंभ पर रघुकुल राज है। रावण का दंभ जो है, रावण का अहंकार जो है, उसका दमन करने का कार्य राम ने, रघुकुल ने कर दिया है। बादलों पर पवन का, यानी बादल जो होते हैं तो एक जगह में स्थिर रहते हैं, लेकिन जब पवन के मन में आ जाता है उसी को भगाना है तो जोर से यानी पवन बहने लगता है, तो यानी बादल वही ठहर नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो है बादलों पर पवन का विजय दिखाई देता है। कामदेव पर शंभू का, यानी कामदेव जो है, कामदेव यानी जैसे हम देखते हैं शिवजी जो है, यानी उनकी पहली पत्नी जो है उनका देहांत होने के बाद वे संन्यास लेते हैं, यानी कभी भी यानी विवाह न करने की यानी वे प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन इस सृष्टि में जो अत्याचार फैला हुआ है उसे नष्ट करने के लिए यानी शिवजी का पुत्र होना अनिवार्य था, इसीलिए शिवजी को विवाह करना अनिवार्य था। लेकिन शिवजी अपनी तपस्या से बाहर ही नहीं आते, इसी कारण सभी देव देवता यानी कामदेव को यानी उनके शिवजी के पास भेज देते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। जब उसी समय यानी शिवजी क्रोधित होते हैं, उनकी तीसरी आंख खोलती है तो यानी वहां से वो यानी तेजाग्नि निकलती है और उस अग्नि से कामदेव जल जाता है। तो उन्होंने, शिवजी ने यानी कामदेव पर विजय प्राप्त कर दिया है। चंचल मन को बांध रखने का काम शिवजी ने कर दिया है। सैकड़ों क्षत्रियों पर राम है, सैकड़ों क्षत्रिय हो, अकेले राम बस हो जाते हैं उसमें, इतनी शक्ति उनके पास है। पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चिता, यानी हिरण बहुत चपल होते हैं, बहुत दौड़ते हैं, वह किसी का शिकार बनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन चिता के सामने वे नतमस्तक हो जाते हैं। चिता उसे अपना शिकार बना ही दे देता है। हाथी पर शेर, यानी सबसे शक्ति वाला यानी प्राणी कौन सा है, तो हाथी मानते हैं, लेकिन हाथी शक्तिशाली जरूर है लेकिन चपलता उसमें नहीं है, इसी कारण वो शेर का शिकार बन जाते हैं। अंधेरे पर प्रकाश की किरण, यानी अंधेरा जो है वह कितने समय तक रहता है, कई घंटे के लिए। अंधेरे पर प्रकाश विजय प्राप्त ही कर देता है। एक किरण कंस पर कृष्ण भारी है, यानी प्रकाश की किरण जो है अंधेरे को एक ही क्षण में समाप्त कर देता है, यानी ज्यादा समय तक अंधेरा छा नहीं सकता है। उसी तरह यानी कंस पर कृष्ण भारी है, यानी कंस दोनों ही कौक के नाम है। कंस और कृष्ण, राम और रावण, सत्य और असत्य दोनों भी है। राम सत्य के प्रतीक है, रावण असत्य के प्रतीक, कृष्ण सत्य के प्रतीक, कंस असत्य के प्रतीक। तो हर जगह यानी ये जो है यानी अवतार ईश्वर जो है यानी असत्य का मर्दन करने के लिए अवतार ले लेते हैं। कई लोग कहते हैं शिवाजी महाराज भी कोई तो अवतार ही होगा, क्योंकि इतनी अल्प आयु में इतनी लड़ाइयां जीतना, इतना प्रदेश प्राप्त कर देना या अपना साम्राज्य फैलाना यह सहजता की बात नहीं है। लोगों के मन में उत्साह बढ़ाने का काम कर देते हैं धार्मिकता का आधार लेकर, तभी लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शिवाजी शेर के समान है। यानी कंस पर कृष्ण भारी है, यानी कंस भी बहुत ज्ञानी था, उनके पास भी यानी अनेक ज्ञान थे, यानी जैसे राक्षसी ज्ञान क्यों न हो लेकिन उनके पास था। उसी के आधार पर अनेक सालों तक वे कृष्ण को सताते रहते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शेर शिवाजी है। हाथी जैसा, यानी हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, फिर भी यानी शेर उनकी शिकार कर देता है। उसी तरह मुगल सैनिक जो है वह यानी विशाल है, विस्तृत है, फिर भी एक गिने चुने सैनिक जो है शिवाजी महाराज के, वे उस पर हमला करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ इन्हें अध्ययन के लिए 3 ही पद रखे गए हैं, लेकिन उसमें गागर में सागर भरने की क्षमता हमें दिखाई देती है। इसमें 3 ही यानी उसके आतंक का वर्णन है, प्रताप का वर्णन है और सैन्य का वर्णन है। सैन्य का वर्णन यानी जैसे रण प्रस्थान करते समय, यानी जैसे रण प्रस्थान जो है उसमें वे कहते हैं शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना रण प्रस्थान करती है, तब बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि से नदियों व मदमस्त हाथियों के मस्तक का मद उफड़ने लगता है। भयंकर कोलाहल से पर्वत भी खिसकने लगते हैं। सेना के पैरों से उठने वाली धूल के कारण सूर्य तारे के समान लग रहा है। समुद्र पृथ्वी के तल पर ऐसे हिल रहा है मानो जैसे किसी थाल में रखा हुआ पारा कंपित हो उठा है। यानी शिवाजी महाराज के सैनिक का वर्णन, यानी जिससे यानी पृथ्वी भी हिलने लगी है। कैसे हिलने लगी है? जैसे एक थाली में हम पारा रखते हैं और वह हिलता है, उसी तरह यानी उनके सैन्य चल रहे हैं। इसी वजह से यानी सैन्य हो, हाथी हो, घोड़े हो, इसके आवाज से दौड़ने से, भागने की वजह से धरनी कंपित हो रही है। और उनके जब सैनिक चल रहे हैं उसी समय यानी उनकी जमीन पर से जाते हैं, उसी समय धूल यानी आकाश मंडल की ओर चली जाती है। तो सूर्य तो इतना शक्तिशाली है, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन दिन में भी सूर्य एक तारे के समान लगता है, यानी जो यानी उसमें उनका प्रकाश कम हो गया है। तो ऐसे यानी शिवाजी महाराज का यानी वर्णन उन्होंने कर दिया है, यानी रण प्रस्थान का वर्णन, आतंक का वर्णन और प्रताप वर्णन। हर एक पद में उन्होंने अलग अलग शिवाजी महाराज का वर्णन कर दिया है। तो इसी कारण वे स्वयं कहते हैं, मैं शिवाजी को पाकर धन्य हुआ और शिवाजी मुझे पाकर धन्य हो गए हैं। तो ऐसे वीरता परिपूर्ण शिवाजी महाराज जो है, उनका वर्णन अगर वे नहीं करते तो यानी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो राजा छत्रसाल हो या राजा शिवाजी हो, दोनों भी शूरवीर थे। इसी कारण यानी भूषण ने अपने काव्य का विषय या उसके दरबार में रहने का उन्होंने निर्णय ले लिया, जो यानी समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति है। इसी कारण यानी यहाँ उन्होंने शिवाजी महाराज के रण का वर्णन कर दिया, प्रताप का वर्णन कर दिया, आतंक का वर्णन कर दिया। तो ऐसे थोर शिवाजी महाराज यानी महाराष्ट्र के राजा माने जाते हैं, छत्रपति माने जाते हैं। उन्हें भी बहुत कष्ट सहना पड़ा, समाज के थपेड़े सहने पड़े, यानी उन्हें यानी कई समाजपंथी जो है उन्होंने छत्रपति कहने से धिक्कार कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं को छत्रपति कहलाया और जनता का संरक्षण करने का बीड़ा उन्होंने स्वयं उठा लिया और जीवन के अंत तक समाज के लिए ही कार्य करते रहे हैं। तो ऐसे यानी शिवाजी महाराज के यानी आतंक का वर्णन, रण प्रस्थान का वर्णन और आतंक वर्णन करके उन्होंने भूषण ने अपने आप को एक सही यानी लेखक या कवि के रूप में साबित करने का प्रयत्न कर दिया है।
तो इस तरह या भूषण के जो 3 पद है वो भूषण के 3 पद समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में हम अगले जो कवि है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले जो कवि है संत तुकडोजी महाराज, यानी आधुनिक युग के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है। उन्होंने भी अपने काव्य में या ऐसे ही नेकी की बात, जबकि नेकी से जीता, यानी नेकी यानी जैसे हम मानते हैं मानवीय मूल्यों का उन्होंने वर्णन यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ हम कहते हैं अगले लेक्चर में अगले यानी कवि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।